हसरत दीद में हर आँख को नम देखा है। हसरत दीद में हर आँख को नम देखा है। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। हसरत दीद में हर आँख को नम देखा है। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। उनसे निस्बत है जिन्हें बड़े आराम से हैं। उनसे निस्बत है जिन्हें बड़े आराम से हैं। मैंने आका के गुलामों पे करम देखा है। वो नबी अर्श पर जाएं तो उसको मेराज कहते हैं। वो नबी फर्श पर आए तो उसको मिलाद कहते हैं। मेरे नबी का आना भी कमाल है, मेरे नबी का जाना भी कमाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर जो सबसे बड़ा एहसान फरमाया, मुसलमान होने के बाद हमें हुजूर का उम्मती बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। महबूब अल्लाह की ये शान नहीं कि जहाँ पर आप मौजूद हों वहाँ पर अल्लाह का अज़ाब आ जाए, क्योंकि एक वक़्त में एक जगह पे या रहमत हो सकती है या अज़ाब हो सकता है। जैसे एक वक़्त में एक जगह या रोशनी होगी या अंधेरा होगा। एक वक़्त में एक ही जगह पे या गर्मी होगी या सर्दी होगी। एक ही वक़्त में एक ही जगह पर या खुशबू होगी या बदबू होगी। इसी तरह एक वक़्त में एक जगह पर या रहमत हो सकती है या अज़ाब हो सकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब जहाँ पर आप होंगे वहाँ पर अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा। अब अल्लाह ने महबूब को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हम जब कुरान मजीद का मुताला करते हैं और पिछली कौमों का तज़किरा पढ़ते हैं, पिछली कौमों ने एक एक जुर्म किया तो अल्लाह ताला ने पूरी पूरी बस्ती को तबाह कर दिया, पूरी पूरी कौम को तबाह कर दिया। एक एक जुर्म था। एक कौम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उस कौम पर आसमान से पत्थरों की बारिश की। दूसरी कौम ने जब अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उनकी शक्लों को बंदर और सूअर की शक्लों में तब्दील कर दिया। तीसरी कौम ने जब अल्लाह ताला की बारगाह में नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उन पर तूफान नूह का अज़ाब भेजा। चौथी कौम ने नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उन पर तेज़ आंधियों के अज़ाब भेजे और हवाएं इतनी सख्त थी कि उनकी लाशें उनके घरों से उड़ती थी और समंदर की तह में जाके गिरती थी। इतने सख्त अज़ाब पिछली कौमों पे आए और उनका जुर्म एक एक ही था। पिछली कौमों ने जितने जुर्म किए वो सारे के सारे जुर्म इस उम्मत के दामन में मौजूद है। ऐसा कोई जुर्म नहीं है, ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो पिछली उम्मतों ने किया हो और इस उम्मत में ना हुआ हो, बल्कि इस उम्मत ने तो कब्रों से मुर्दे निकाल के उनके साथ भी जिना किया। इस कौम के अंदर तो हस्पताल की छतों से जली हुई लाशें कई साल पुरानी भी मिली। इस कौम के अंदर तो ज़ैनब जैसी बच्चियां भी महफूज नहीं रही। सवाल ये पैदा होता है कि पिछली कौमें एक एक जुर्म करती रही तो अल्लाह ताला ने पूरी पूरी कौमों को तबाह कर दिया। और इस उम्मत के दामन में सारे गुनाह हैं, लेकिन इस उम्मत पे ना पत्थरों की बारिश हुई। इस उम्मत ने सारे जुर्म किए लेकिन इन पे तूफान नूह नहीं आया। इस उम्मत ने सारे जुर्म किए, शक्लें बंदर और सूअर की शक्लों में तब्दील नहीं हुई। इस उम्मत ने सारे जुर्म किए, तेज़ आंधियों के तूफान नहीं आए। सब कुछ करने के बावजूद हम बचे क्यों हुए हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने हमें अज़ाब इलाही से बचाया हुआ है? तो सिर्फ वो एक चीज़ है, हमारे गुनाहों और अल्लाह के अज़ाब के दरमियान जो पर्दा है, उस पर्दे का नाम रहमत मुस्तफ़ा है। सिर्फ हुजूर एक वाहिद ज़रिया है जिन्होंने हमें अल्लाह के अज़ाब से बचाया हुआ है। वरना एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, ऐसी कौन सी चीज़ है? आज आप सोशल मीडिया खोल के देखें तो सगा बेटा सगे बाप के मुंह पे जूते मार रहा है, माँ को घसीटा जा रहा है, माँ को गिरेबान से पकड़ के घर से बाहर धक्के दिए जा रहे। कौन सा जुर्म है जो इस माशरे में नहीं हो रहा? लेकिन सब कुछ करने के बावजूद हम पे अगर अजाब नहीं आया तो सिर्फ एक वजह कि हुजूर आ गए हैं।
हुजूर आए हैं तो हम अजाब से बचे हुए हैं। कोई अगर ये कहे कि हुजूर थे, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर आज किस चीज़ ने हमें अजाब इलाही से बचाया हुआ है। तो उसको मानना पड़ेगा कि हर ज़माना मेरे हुजूर का है। जो जिस दौर में भी अजाब इलाही से बचा है, बचने की सिर्फ एक वजह है, वो रहमत मुस्तफ़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले उकास के अंदर एक मेला लगता था, जो अरब का सबसे बड़ा मेला था, और अरब के सारे कबीले इस मेले में शरीक होते थे। 3 सगे बेटों ने अपनी सगी माँ के गले में फंदा डाला और माँ को घसीट के उस मेले में लाए और सरे बाजार बोली लगा के अपनी सगी माँ को बेच दिया। और जो रकम उनको माँ बेचने के बाद वसूल हुई, तीनों सगे बेटों ने आपस में बराबर बराबर तकसीम कर ली। ये वो दौर था जब हुजूर जलवागर नहीं हुए थे। फिर जब हुजूर जलवागर हुए तो मेरे महबूब ने आकर उसी माँ को वो इज्जत अता की कि 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास जो जन्नत थी ना, मेरे महबूब ने वो जन्नत खींच के माँ के कदमों के नीचे रख दी है। तो अब उस माँ को ये सवाल नहीं करना चाहिए कि मैं मिलाद क्यों मनाऊं। हालांकि औलाद को जन्नत चाहिए तो माँ के कदमों के नीचे जाना पड़ेगा। आप बेटी के रूप में देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले सगा बाप सगी बेटी को जिंदा कब्र में गाड़ आता था, कुएं में फेंक आता था। उस दौर में आके मेरे महबूब ने फरमाया, बेटियों को दफन करने वालों, फातिमा मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है। आज उसका असर देखें कि बाप बूढ़ा हो गया, ज़ईफ हो गया, कमर उसकी बुढ़ापे की वजह से झुक चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आपको मजदूरी करता हुआ नजर आएगा। आप भाई को देखें, वो 2-2 मजदूरियां करने के बाद भी आवर टाइम लगा रहा है। तो उससे पूछो कि बाबा जी आपकी तो आराम करने की उम्र है, आप इस उम्र में इतनी मुशक्कत क्यों कर रहे हैं? तो एक ही जवाब मिलेगा कि अभी बेटी को घर से रुखसत करना है, इस वास्ते इस उम्र में भी मजदूरी कर रहा हूँ। तो फिर सवाल पूछा जाएगा कि बाप के सीने में ये बेटी की शफकत किसने रखी, बेटी के लिए ये प्यार किसने रखा? तो उस बेटी को कहना पड़ेगा कि हुजूर आ गए हैं। हुजूर ने आकर ये शफकत बाप के सीने में रखी। मैंने सिर्फ आखिरी मिसाल देनी है। आज लोग बुखारी और मुस्लिम पढ़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करना चाहते हैं। वो हर बात पर पूछते हैं बुखारी में लिखा हुआ है, मुस्लिम में लिखा हुआ है। मैं सिर्फ 2 हदीसें आपके सामने रखना चाहता हूँ और गुफ्तगू समेट दूंगा। एक बात को याद रखें, सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुखारी और मुस्लिम पढ़ के इश्क नहीं किया। हालांकि आखिरी सहाबी का विसाल 110 हिजरी में है और बुखारी शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 250 साल बाद लिखी गई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सहाबा ने जो हुजूर से इश्क किया वो कौन सी बुखारी और मुस्लिम पढ़ के किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, कि अपनी नमाजों की हिफाजत करो और सबसे कीमती नमाज नमाज वुस्ता यानी नमाज असर है, जिसके बारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स का सारा घर लुट जाए, उसका सारा माल तबाह हो जाए, उसकी सारी औलाद मर जाए, उसका इतना नुकसान नहीं होता जितना नमाज असर कज़ा करने से नुकसान होता है। सबसे कीमती नमाज नमाज असर है। और ख़ुद मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नमाज से प्यार क्या है? एक जंग का मौका है कि मौला अली के पहलू में एक तीर पे वस्त होता है और तीर अंदर जाके मुड़ के टूट जाता है। तीर को खींचते हैं तो मौला अली की रगें कटती हैं और तकलीफ़ बढ़ती है और शिद्दत से वो तकलीफ़ बर्दाश्त भी नहीं हो रही। अब तबीब को बुलाया गया कि ये तीर निकालना है, तो तबीब ने 2 मशवरे दिए। तबीब ने यह कहा कि 2 मशवरे हैं। पहला मशवरा तो ये है कि मैं एक दवाई तैयार करता हूँ, चंद लम्हों के लिए मौला अली के ऊपर बेहोशी तारी होगी, हम तीर निकाल लेंगे। या दूसरा मशवरा यह है कि मौला अली को रस्सियों के साथ, दरख्त के साथ बांध दिया जाए, ताकि जब तीर खींचा जाए तो ये तकलीफ़ से हरकत ना करें, कहीं रगें ज़्यादा ना कट जाएं। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने दोनों ऑप्शन रखे गए, या तो दवाई पी के चंद लम्हों की बेहोशी लेनी पड़ेगी, या फिर आपको दरख्त के साथ बांधना पड़ेगा ताकि आपके शिकम से तीर को निकाल लिया जाए। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये मशवरे सुने तो आप मुस्कुरा पड़े और फरमाया कि मुझे बांधने की ज़रूरत नहीं है, अभी मुअज्जिन अजान देगा, अली अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू करेगा, तुम तीर खींचना उसको महसूस भी नहीं होगा। और तीर खींचा गया, आपको महसूस भी नहीं होगा, क्योंकि मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया करते थे, जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से गुफ्तगू करूं तो मैं उसकी नमाज शुरू कर लेता हूं,
और जब मेरा ये जी चाहता है कि मेरा रब मुझसे गुफ्तगू करे तो मैं उसका कुरान खोल के बैठ जाता हूँ। कुरान में अल्लाह अपने बंदों से गुफ्तगू कर रहा है। अब वो मौला अली जिनका नमाज से प्यार का ये आलम है कि जब इब्ने मुलजम ने आपकी गर्दन पे वार किया, आपकी रूह निकल रही है, इमाम हसन घर से आए, अपने बाबा का सर अपनी गोद में रखा, खून बह रहा है, जामे मस्जिद कूफा है, फजर की सुनते मौला अली पढ़ चुके थे और जमात के इंतज़ार में थे। जब बेटे हसन की आंखों से आंसू बहे तो मौला अली शेर खुदा फरमाने लगे, बेटा हसन, अली की जान जाती है, चली जाए, नमाज फजर नहीं कज़ा होनी चाहिए। ये मौला अली जिनका नमाज से ये प्यार है। लेकिन हम सब देखते हैं और सुनते हैं, जब हुजूर का सरे अकदस मौला अली की गोद में है, सूरज डूबता डूबता डूब गया और नमाज कौन सी कज़ा की? जो नमाज असर थी, जिसके बारे अल्लाह का कुरान कहता है वस्सलातिल वुस्ता, ये दरमियानी नमाज की सबसे ज़्यादा हिफाजत करनी है। तो सवाल ये पैदा होता है, मौला अली ने कुरान की किस आयत में यह पढ़ा था कि नबी का सर तुम्हारी गोद में हो तो नमाज असर छोड़ देना? बुखारी और मुस्लिम की किस हदीस में मौला अली ने पढ़ा था कि नबी का सर तुम्हारी गोद में हो तो मुस्तफ़ा की नींद में खलल नहीं आना चाहिए, नमाज जाती है तो चली जाए? तो पता ये चला कि सहाबा ने मुस्तफ़ा से इश्क बुखारी और मुस्लिम पढ़ के नहीं किया, बल्कि सहाबा ने मुस्तफ़ा से इश्क किया है तो उसको देख देख कर बुखारी और मुस्लिम लिखी गई है। हुजूर से प्यार करने के लिए बुखारी और मुस्लिम की ज़रूरत नहीं है। जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के सहन में मौजूद है, अपने सगे बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर से किसी मसले पे तकरार हो गया और गुफ्तगू बढ़ती बढ़ती शिद्दत इख्तियार कर गई, बाप बेटे में किसी मसले में इख्तलाफ हो गया। तो जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मौक़िफ़ के ऊपर एक दलील पेश की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई। अब जनाब उमर फ़ारूक के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर ने जब हदीस सुन ली तो उनकी ज़ुबान से ये जुमला निकल गया कि अब्बा जी हदीस तो है, लेकिन सिर्फ ये कहा हदीस है लेकिन। जनाब उमर फ़ारूक ने अपनी तलवार निकाली और अपने बेटे की शाह रग पे रख दी और कहा, उमर का बेटा हो के हदीस सुन के कहता है लेकिन, जा निकल जा, उमर के घर में तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। घर से निकाल दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। अब उमर के दरवाजे पे कौन आए? जनाब उमर को देख कर तो शैतान रास्ता बदल लेता है। हम जितना कद रखते हैं, जनाब उमर को देखने के लिए सर उठाना पड़ता था, और जितना हमारा हाथ है जनाब उमर की उतनी हथेली थी, और हर वक्त हाथ में कोड़ा रखते थे और मूँछों को बल दे कर रखते थे। इसलिए तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था कि जब तक मेरा उमर ज़मीन पे रहेगा जहन्नम का दरवाजे बंद रहेगा, क्योंकि जहाँ जुर्म होता है वहीं सज़ा मिलती है, गुनाह से पाक कर देते हैं। अब बेटे को घर से निकाल दिया। अब्दुल्ला इब्ने उमर जनाब उमर फ़ारूक के बेटे जानते थे मदीने में सिर्फ एक बंदा ऐसा है जिसकी बात मेरे वालिद सुन लेंगे। अब्दुल्ला इब्ने उमर निकले और सीधा जनाब सदीक़ अकबर के दरवाजे पे चले गए। दस्तक दी और जाकर कहा कि मुझे मेरे वालिद ने घर से निकाल दिया। तो जनाब सदीक़ मुस्कुरा पड़े। फरमाया, घर से निकाल तो दिया, पहले ये बता करके क्या आया है, क्या कह के आया है जिसने उसने तुझे घर से निकाल दिया? तो अर्ज़ करने लगे, असल में किसी मसले पे तकरार हुआ तो तकरार शिद्दत इख्तियार कर गया। तो अब्बा जी ने एक हदीस बयान की तो मेरी ज़ुबान से सिर्फ ये निकल गया कि हदीस तो है लेकिन। तो अब्बा जी ने तलवार मेरी शाह रग पे रखी, घर से निकाल दिया है। जनाब सदीक़ ने इब्ने उमर को लिया और जनाब उमर फ़ारूक के दरवाजे पे आए और आकर कहा, चल उमर बस कर दे, इतना सख्त ना हुआ कर, बेटे को घर में रख ले। जनाब उमर फ़ारूक नहीं माने, फिर इसरार किया कि उमर बस कर, ऐसा ना किया कर। जनाब उमर फ़ारूक का जुमला तवज्जो से सुनना है और जनाब सदीक़ का जवाब सुनना है। जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अबू बकर, मैं एक सवाल करता हूँ, उसका जवाब दे दो, उसके बाद बेटे को घर में रख लूँगा। जनाब सदीक़ ने फरमाया, बताओ क्या सवाल है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अबू बकर, मेरे बेटे ने हदीस सुनने के बाद कहा लेकिन, तो मैंने तलवार को उसकी शाह रग पे रखा। ए अबू बकर बता, अगर तेरे सामने तेरा बेटा ये करता तो तू क्या करता? तो जनाब अबू बकर सदीक़ फरमाने लगे, उमर, तूने सिर्फ तलवार रखी थी, अबू बकर ने चला भी देनी थी। सवाल ये पैदा होता है कि जनाब उमर फ़ारूक ने कुरान की किस आयत से ये सीखा था कि जो नबी का हुक्म सुनने के बाद सिर्फ लेकिन कह दे तो उसको घर से निकाल दो?
जनाब सदीक ने बुखारी और मुस्लिम की किस हदीस से ये सोचा था, पढ़ के ये नतीजा निकाला था कि अगर बेटा ऐसा कह दे तो सर कलम कर दो। तो सहाबा ने नबी पाक से बुखारी मुस्लिम पढ़ के इश्क नहीं किया। तीसरी और आखिरी हदीस पाक, गारे सोर आप सब जानते हैं, सांप ने डसा, 17 डंक सांप ने मारे हैं। और जो सिद्दीकी होता है ना, अबू बकर सिद्दीक की आल से होता है, उसके पाँव के नीचे तिल ज़रूर होता है। ये सिद्दीकी होने की पहचान है। जिस जगह सांप ने डसा था ना, वहाँ पे तिल ज़रूर होगा और ये निशान क़यामत तक जारी रहेगा। अब जनाब सिद्दीक़ अकबर के सामने ये हुक्म तो था कि जान बचाना फ़र्ज़ है, लेकिन ये हुक्म जनाब सिद्दीक़ ने कहाँ से पढ़ लिया था कि गोद में अगर मुस्तफ़ा का सर हो तो सांप डसता भी रहे तो पाँव को हटाना नहीं है। कुरान की किस आयत का तर्जमा है कि तुम्हारी जान जा रही है तो जाने दो, मुस्तफ़ा की नींद में खलल ना आए? बुखारी मुस्लिम की कौन सी हदीस है कि अगर मुस्तफ़ा का सर तुम्हारी गोद में है तो जान की परवाह नहीं करनी? तो पता ये चला कि सहाबा कुरान और हदीस को देख कर इश्क नहीं करते थे, बल्कि सहाबा ने जैसा इश्क किया है उसके मुताबिक अल्लाह की आयात और मुस्तफ़ा का फरमान जारी होता था। तो आज लोग मुस्तफ़ा से इश्क करने के लिए बुखारी और मुस्लिम का सहारा ले रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते हैं तो सहाबा वज़ू का बचा हुआ पानी लेने के लिए हाथ नीचे कर देते हैं। जिस सहाबी को कतरे नहीं मिलते वो उस सहाबी के हाथों में हाथ मलता है जहां हुजूर के वज़ू के पानी के कतरे लगे थे। सवाल है, कुरान की किस आयत का तर्जमा है कि नबी वज़ू करें तो पानी को नीचे नहीं गिरने देना, अपने हाथों पे चेहरों पे मल लेना? हुजूर लवाबे दहन फेंकते हैं तो सहाबा अपनी हथेलियां आगे कर देते हैं। बुखारी मुस्लिम की किस हदीस में लिखा हुआ है? हुजूर अपने बाल तुरशवाते हैं तो सहाबा कशकोल बना के आगे हाथ करते हैं कि हुजूर के मोए मुबारक हमें मिल जाएं। तो सहाबा ने नबी पाक से इश्क करने के लिए बुखारी और मुस्लिम में हवाले तलाश नहीं किए, बल्कि जैसा उन्होंने इश्क किया था ना उसको देख देख कर बुखारी और मुस्लिम लिखी गई है। इस वास्ते हुजूर से इश्क करने के लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं है। हम अपने हुजूर से बगैर दलील के प्यार करते हैं। कोई पूछे कि हुजूर का मिलाद कहाँ लिखा हुआ है तो सिर्फ इतना जवाब है कि हुजूर का मिलाद मनाना हमारे नसीब में लिखा हुआ है। अब अगर कोई नहीं मनाता तो उसको अपने नसीब पे रोना चाहिए कि मेरे नसीब में क्यों नहीं है। अब बंदा वही काम करता है जो उसकी तकदीर में लिखा होता है। तो ये तो अल्लाह का कितना करम है, अल्लाह ने हमारी तकदीर मिलाद मनाने वाली बनाई हुई है। आखिरी जुमला कह के मैं माइक सुपुर्द कर रहा हूँ। मिलाद की बिल्कुल सादा सी और आसान लफ्ज़ों में दलील देना चाहता हूँ। आप इस वक्त जिस ज़मीन पे बैठे हुए हैं, अगर आप यहाँ पे नमाज पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बोले ज़रा, साथ वाले घर में, किसी भी घर में नमाज पढ़ना चाहें तो, किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जहाँ भी सजदा करेंगे ज़मीन क्या होगी? पाक होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जितने भी अंबिया तशरीफ़ लाए, अगर आप इस नुक्ते को समझ लेंगे तो गुफ्तगू का खुलासा समझ आ जाएगा। हम एक छत पे 4 दीवारी के अंदर बैठे हुए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हर उम्मत के लिए एक 4 दीवारी मखसूस थी। सारी ज़मीन पाक नहीं थी और जिसको इबादत करनी होती थी उसको 4 दीवारी के अंदर आना पड़ता था। बाकी ज़मीन इबादत के लिए पाक नहीं थी। जिसने इबादत करनी है उस 4 दीवारी के अंदर आ जाए। बाकी ज़मीन सजदे के लिए पाक नहीं थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे 5 चीज़ें ऐसी दी हैं जो मुझसे पहले और किसी नबी को नहीं मिली। उन 5 चीज़ों में एक चीज़ ये है कि अल्लाह ने मेरे कदम ज़मीन पे लगते ही सारी ज़मीन को पाक कर दिया। अब कोई बंदा कहीं रह के कहीं अल्लाह को सजदा करे, अल्लाह उसके सजदे को कबूल करेगा। अब अगर कोई बंदा कहे जी मैं मिलाद क्यों मनाऊं, तो सिर्फ उसके लिए सादा सा जुमला आपको बताने लगा हूं। आप उससे पूछें भाई आपका जहां जी चाहता है आप नमाज पढ़ सकते हैं? कहेगा बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगला सवाल पूछें कि ये ज़मीन शुरू से पाक है कि बाद में हुई थी? अगर तो पढ़ा लिखा हुआ तो कहेगा यार ज़मीन शुरू से पाक नहीं थी बल्कि बाद में हुई। तो फिर उससे पूछना किस रात को हुई थी? अगर तो पढ़ा लिखा हुआ तो बता देगा कि अल्लाह ने तो हमारे सजदे के लिए ज़मीन भी तब पाक की जब आमिना का लाल तशरीफ़ लाया है। इंसान कभी शिर्क से आज़ाद ना होता, इंसान कभी शिर्क से आज़ाद ना होता, गर दहर में नूरे नबी आबाद ना होता।
अल्लाह को ज़मीन पर सजदा ही कोई ना करता, ये मस्जिद ही होती अगर मिलाद ना होता। आज हमारा जहाँ जी चाहता है मस्जिद तमीर कर लेते हैं, तो हमें तो अपने सजदे साबित करने के लिए भी हुजूर का मिलाद मानना पड़ेगा, वरना हमारे पास कोई दलील नहीं कि ये ज़मीन पाक है। और मैं, अगर आप इस बात पर तवज्जो फरमा लें कि हमारे पास तो अल्लाह को मानने की भी सिर्फ एक दलील है कि हुजूर ने बताया है, वरना हमारे पास तो कोई दलील नहीं कि खुदा मौजूद है। आप देखिए दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं वो अपने माबूद को देखते हैं तो इबादत करते हैं। एक वाहिद मुसलमान है जिन्होंने अपना खुदा देखा नहीं लेकिन इबादत कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमने अपना माबूद देखा नहीं तो मान लिया, किसके कहने पर माना? आज जितने भी लोग तौहीद की बात कर रहे हैं तो उनसे सवाल है, तुम्हें तो तुम्हारे खुदा का पता भी दर मुस्तफ़ा से मिला है। अगर हुजूर ना बताते तो तुम्हारे पास क्या दलील थी कि खुदा है? आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक सब नबियों से जब उनकी उम्मतों ने पूछा खुदा है, तो सब ने जवाब दिया हाँ हमें जबरील ने बताया कि खुदा है। लेकिन जब हुजूर से पूछा गया खुदा है, तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि हाँ जबरील ने बताया कि खुदा है, बल्कि हुजूर ने फरमाया हाँ खुदा है, और तुम्हारा नबी सर की आंखों से देख के वाकई खुदा मौजूद है। हमें तो खुदा का पता भी दर मुस्तफ़ा से मिला है। यार जिस हबीब ने हमें हमारा खुदा दिया हो, हम उसका जिक्र क्यों ना करें? मैं उसको आसान कर देता हूँ। आप देखिए दुनिया में जितने भी मज़हब है ना, वो अपने माबूद को देखते हैं तो सजदा करते हैं। आग वाले आग जला के, गाय वाले गाय को देख के, चांद वाले चांद को देख के, सूरज वाले सूरज को देख के, बुत वाले बुत को देख के। लेकिन हमने तो खुदा देखा ही नहीं है। खुदा है तो हमारे पास क्या दलील है? अब खुदा है तो नज़र क्यों नहीं आता? ये सवाल भी है कि अगर खुदा है तो नज़र, बोले तो सही ज़रा। बस आखिरी गुफ्तगू थी। अल्लामा इकबाल के दौर में एक बंदा था, उसने ये तराज़ किया कि खुदा है तो नज़र क्यों नहीं आता। उसने जगह जगह मुसलमानों से सवाल करने, तो उसको ना सियालकोट में एक बंदा मिला मुसलमान। उसने उस मुसलमान से पूछा खुदा है? उसने कहा हाँ है। तो कहने लगा नज़र नहीं आता। तो बंदा समझदार था, उसने कहा सामने इकबाल का घर है, जाके इकबाल से पूछ खुदा है तो नज़र क्यों नहीं आता। अब इकबाल भी इकबाल था। अल्लामा इकबाल अक्सर क्लास में ना लेट जाते थे। तो एक दिन उस्ताद ने कहा इकबाल तुम देर से आते हो। तो इकबाल कहने लगे उस्ताद जी इकबाल देर से ही आता है। इकबाल जो हुआ तो इकबाल जल्दी नहीं आया करता। अब वो बंदा, तो उसका सवाल ये था कि खुदा है तो नज़र क्यों नहीं आता। उसको इकबाल के पास भेज दिया। अल्लामा इकबाल सुबह का वक़्त था, अपने घर के सहन में ना उन्होंने फूलों की क्यारी बनाई हुई थी और फूलों को पानी लगा रहे थे। दस्तक हुई तो असलम ने दरवाज़ा खोला। असलम अल्लामा इकबाल का खादिम था। तो उस बंदे ने कहा मैंने मिस्टर इकबाल से मिलना है। असलम ने आकर पैगाम दिया। इकबाल ने कहा बुला लो। अब उसका सवाल क्या था कि खुदा है तो नज़र, फिर बोलें जी, खुदा है तो नज़र। बात समझ आ रही कि मुश्किल लग रही है जी? ज़रा सुभान अल्लाह तो कह के देखें ज़रा। आपकी सुभान अल्लाह पे फिर सुभान अल्लाह। तो उसका सवाल क्या था कि खुदा है तो नज़र। अब अल्लामा इकबाल के जब वो घर में दाखिल, अब अल्लामा इकबाल आशिक़ रसूल का नाम है। इकबाल से किसी ने यह कह दिया कि हुजूर के कपड़े मैले हैं, तो अल्लामा इकबाल ने जलाल कर लिया, कहा खबरदार कपड़े तेरे और मेरे मैले होते हैं। तो कहने लगा हुजूर कपड़ों में मट्टी तो हुजूर के भी लगी थी। तो इकबाल कहने लगा हुजूर के कपड़े मैले नहीं थे, बल्कि जब मट्टी को बरकत चाहिए होती थी मेरे मुस्तफ़ा के दामन में आ जाया करती थी। अब वो इकबाल है ना। अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा हुजूर का हुजरा अफजल है कि कोहे तूर अफजल है? कोहे तूर पे अल्लाह हम कलाम हुआ, अपनी तजल्ली को नाजिल किया। तो पूछा कोहे तूर अफजल है कि हुजूर का हुजरा अफजल है? तो इकबाल कहने लगे कोहे तूर को हुजरे मुस्तफ़ा से निस्बत ही क्या है। मेरे हुजूर के घर में जो झाड़ू दिया जाता है उससे जो मिट्टी उड़ती है ना, कोहे तूर तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस मिट्टी ने बोसे मुस्तफ़ा के कदमों को दिए हुए हैं। अब उसका सवाल था कि खुदा है तो नज़र क्यों नहीं। अब अल्लामा इकबाल फूलों को पानी लगा रहे थे। जब बंदा घर में दाखिल हुआ, इकबाल ने उसको नज़र भर के देखा और अपनी क्यारी में से एक गुलाब तोड़ा और गुलाब आने वाले मेहमान को दिया। उसका सवाल क्या था जी? खुदा है तो नज़र। ज़रा इनको थोड़ा मौका दें ज़रा। खुदा है तो नज़र। अब अल्लामा इकबाल ने गुलाब तोड़ा और आने वाले मेहमान को दिया। उसने गुलाब पकड़ के ना कहने लगा इकबाल खुशबू बड़ी कमाल है। इकबाल कहने लगा नज़र नहीं आ रही। खुशबू है तो नज़र। वो समझ गया खुदा है लेकिन नज़र
दर्द होता है लेकिन नज़र, गर्मी सर्दी लगती है लेकिन नज़र, खुशबू बदबू आती है लेकिन नज़र, इसी तरह खुदा है लेकिन नज़र नहीं आता। तो हमें खुदा का पता भी कहाँ से मिला? फिर बोलें ज़रा। आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए ना, सीढ़ियों को कहते हैं जीना। क्या कहते हैं जी? जीना। तो शायर ने कहा कोई छत पे चढ़ सकता नहीं जीना छोड़ के, कोई छत पे चढ़ सकता नहीं जीना छोड़ के, और कोई खुदा को पा सकता नहीं मदीना छोड़ के। जिसको खुदा भी चाहिए उसको दरे मुस्तफ़ा पे आना पड़ेगा। तो सहाबा ने बुखारी मुस्लिम पढ़ के हुजूर से इश्क, बुखारी मुस्लिम के हवाले ढूंढ ढूंढ के इश्क, बल्कि उन्होंने इश्क किया तो बुखारी और मुस्लिम लिखी गई है। इस वास्ते आप इस बात पर अपना अकीदा मजबूत करें कि हम अपने नबी से बगैर दलील के प्यार करते हैं। लखा लोग आए ज़माने ते महबूबे खुदा जया कोई नहीं, लखा लोग आए ज़माने ते महबूबे खुदा जया कोई नहीं, लखा सोने बन बन बहंदे ओदी खाके पा जया भी कोई नहीं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।